अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप अमेरिका जाना चाहते हैं मगर आपके पास एजेंटों को देने के लिए भारी रकम इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे, इसको समझ लेंगे, चाहे आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, तो आप अपने हाथों से इस एप्लीकेशन को फिल करेंगे और इस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद, इस DS-160 फॉर्म को ऑनलाइन फिल करने के बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन तो बहुत सारी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, तो आप लोगों को मैं ये अहम इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज से पहले जितनी भी वीडियोस ऑनलाइन DS-160 फॉर्म के हवाले से बनाई गई हैं वो सब आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि लास्ट मंथ इस फॉर्म को अपडेट किया गया है, इसको मॉडिफाइड किया गया है यूएस एम्बेसी की तरफ से, यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आज जो हम DS-160 फॉर्म को फिल करना सीखेंगे वो एक अपडेटेड वर्जन पे सीखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि DS-160 फॉर्म में ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशन है कि बंदा जितना भी पढ़ा लिखा हो वो जाके कहीं ना कहीं अटक जाता है और वो पूरा फॉर्म फिल नहीं कर पाता है। तो आज जो है वो सारी रुकावटें वो भी मैं आपको जो है ना दिखाऊंगा कि उसको किस तरीके से जो है ना अबूर करना है और DS-160 फॉर्म को कैसे आपने अच्छे से फिल करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूवल के काबिल हो सके। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, चलो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर जो लोग यूएस से जाना चाहते हैं, अपना पैसा बचाना चाहते हैं एजेंटों से, एजेंट हजरात से, तो वो तो इसको पूरा देखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं जाना है तो वो अभी भी वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। लो भी दोस्तों, अब हम स्क्रीन पर आ गए हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये जो वेबसाइट है इसको नोट कर लें। इस पर आगे आपने अपनी जो है एप्लीकेशन फिल करनी है। अच्छा, अभी क्या है, जैसे कि मैं पाकिस्तान की एम्बेसी इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ। जो भी एम्बेसी आप सिलेक्ट करेंगे वही रहेगी। आप विद इन कंट्री तो एम्बेसी चेंज कर सकते हैं मगर कंट्री से बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इस्लामाबाद आपने सेलेक्ट कर ली। तो अच्छा, अब उसके बाद आपने ये डालना है कैप्चा सिक्योरिटी कोड UXUN, ठीक है, UXUN। तो आपने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन पे करना है, रिट्राई पे नहीं करना। तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन आपने किया तो वो बोल रहा है कि नहीं, कैप्चा आपने गलत डाला है, 6AEDMA। तो ये आपने स्टार्ट एन एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन किया तो ये आपके सामने ये डिस्क्लेमर आया, आपने इसको आई एग्री करेंगे। और आई एग्री करने के बाद आप ये देखें, ये एप्लीकेशन नंबर आपने याद रखना है। ये देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन नंबर ये आपने याद रखना है, 8800। ये इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट जो है ना पॉइंट तक इसी के बेस पे आपका सारा इंटरव्यू होगा, सब होगा। अच्छा, नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आप फिल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा लॉगिन होंगे तो वो आपसे ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा। अब आप पहले पेज पे आ गए हैं, देखें पहले पेज पे मिसाल के तौर पे ये मैं फिल कर रहा हूँ, देखें। फिर आपने गिवन नेम दिया, ये गिवन नेम आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है फुल नेम इन अल्फाबेट, वो आप डज नॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वो पूछ रहा है आपका कोई और मजहबी नाम या कुछ ऐसा है तो वो आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो फिर पूछ रहा है कोई टेली कोड आपके नाम का है कि जिसमें आपने टेली कोडिक नाम रखा हो, नहीं, वो भी आप नो करेंगे। फिर उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि फुल नेम इन, वो सब हो गया। और उसके बाद सेक्स मेल और मैरिटल स्टेटस मैरिड, अगर आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे, नहीं तो आप मैरिटल स्टेटस को सिंगल करेंगे कि आपकी शादीशुदा नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। और किस सिटी में आपकी पैदाइश हुई है आप ये भी लिख सकते हैं। स्टेट और डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है ना, अब ये आपका पहला पेज हुआ। अब नेक्स्ट पर्सनल पेज पे जाएंगे आप इसी तरह। तो ये नेक्स्ट पेज आपका ओपन हुआ है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है कोई और नेशनलिटी भी है आपके पास, नहीं है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि आप की जो नेशनलिटी है आप उसके अलावा किसी ऐसे मुल्क में परमानेंट रेजिडेंट हैं जो कोई और कंट्री है, जैसे कि कतर में आप होते हैं, सऊदीया में होते हैं, या आप दुबई में होते हैं। तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल दे देंगे। अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दुबई की एम्बेसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी अबू धाबी की। तो लेकिन आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप नो करेंगे, ठीक है। फिर आप नेशनल आइडेंटिफिकेशन यानी कि NID कार्ड नंबर जो होगा, जो भी आपके कंट्री का है, वो आप ये यहाँ दे देंगे। ये US सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको अप्लाई नहीं करता है क्योंकि आप US सिटीजन नहीं है। US टैक्स पेयर ID नहीं अप्लाई करता। वैसे भी ये विजिट वीज़ा है तो इसके लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो नहीं करती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप ट्रैवल प्लान पे आ जाएंगे, सॉरी ट्रैवल डिटेल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इस पर आ जाएंगे पर्पज़ ऑफ विजिट। तो आपने इसमें ये B कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। B कैटेगरी में आपको फिर ये 3 ऑप्शन मिलती हैं। तो आपने ये पहली ऑप्शन जिसमें B1 B2 जिसमें टेम्परेरी विजिटर, बिजनेस और टूरिज्म आता है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपका कोई स्पेसिफिक प्लान है, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे और यस लिखने के बाद वो प्लान पूरा आप यहाँ पे देंगे कि आपने कौन सी डेट को अराइव होना है
और अराइवल फ़्लाइट कौन सी है, यानी कतर एयरवेज है, कौन सा अराइवल सिटी है वो फिल करना है। उसके बाद वापसी की डेट ऑफ डिपार्चर क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, डिपार्चर फ़्लाइट कौन सी है, PIA है, कतर एयरवेज है, एयर इंडिया है, या जो भी है, डिपार्चर सिटी कौन सा है, किस सिटी से वापस आना है आपने, न्यूयॉर्क से वापस आएंगे, और लोकेशन फिर वहाँ US में जहाँ आपने रहना है, जिस रिश्तेदार के पास या होटल में रहना है तो उसकी लोकेशन आपको यहाँ पे देनी है, ठीक है। फिर उसका एड्रेस वगैरह सारा यहाँ पे आपने लिखने के बाद, और फिर उसको यहाँ पे ये भी लिखने के बाद आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये सब वो है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान बनाया हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद वो बोल रहा है कि फिर वैसे ही अंदाजे से बता दें कि आपका इंटेंट, आपका इरादा कब तक है। तो वो इरादे वाली डेट जो है ना वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर एन एग्जांपल जो आपने 2025 अप्रैल में जाना, ठीक है। तो कितने जो इंटेंडेड, अब वो पूछ रहा है कि कितने दिन का जो है ना वो आप करेंगे, कितने दिन का, तो आप यहाँ पे लिख दें कि मेरा इरादा है जी 15 दिन का, या जितने भी दिन का आप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो एड्रेस वो पूछेगा, तो वो एड्रेस वो आप सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होटल का एड्रेस दे देंगे या वट जो भी एड्रेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये वैसे इसको न्यूयॉर्क की स्टेट होगी, न्यूयॉर्क में, तो ये जो ना न्यूयॉर्क ही सिलेक्ट कर लूँ तो बेहतर है। हाँ, ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिप कोड अगर पता है आपको तो वो कर देंगे, नहीं तो जब आप होटल बुक करेंगे तो जिप कोड जो है ना यहाँ पे शो कर रहा होगा। लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार का एड्रेस शो करेंगे तो वो भी जो है ना जिप कोड के साथ शो कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप ना भी करें तो कुछ। अब यहाँ भी ये सवाल पूछ रहा है कि आपका जो खर्चा है ट्रिप का वो आप पे करेंगे या कोई और करेगा। अगर आप कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो आपकी कंपनी करेगी, या वहाँ पे आपकी कोई कंपनी है आपकी, यानी कि कोई सिस्टर कंपनी है जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे की जो कंपनी है वो आपका खर्चा पे करेगी, या आप खुद करेंगे। तो डेफिनेटली आप खुद पे करेंगे। तो लेकिन अगर आप कंपनी स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं तो आप लिखेंगे कि कंपनी जो है ना वो हमारा खर्चा पे कर रही है। अब आगे आ रहा है वो ट्रैवल कंपेनियन, आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है तो आप नो करेंगे, और अगर कोई कर रहा होगा तो यस करके उसकी डिटेल दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जाते हैं US ट्रैवल पे। अच्छा, डिटेल। अब इस पे वो जो बोल रहा है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि हैव यू एवर बीन इन US, पहले कभी US गए, नहीं गए। अगर गए हैं तो फिर उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। हैव यू एवर बीन इशूड ए US वीज़ा, पहले कभी US वीज़ा इशू हुआ, नहीं हुआ। अगर हुआ है तो उसकी डिटेल दे दें, ठीक है। वो पहले कभी आपका वीज़ा एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट हुआ तो नहीं हुआ। अगर हुई है रिजेक्ट तो आपने यस करके नीचे डिटेल देनी है कि हाँ ये मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फलां टाइम पे रिजेक्ट हुई थी और उसकी ये रीज़न थी, ठीक है। तो उसके बाद वो ये बोल रहा है कि आपने कभी भी मतलब यूनाइटेड स्टेट के लिए अपनी सिटीजनशिप की कोई एप्लीकेशन या पिटीशन दी हो तो नहीं। तो उसके बाद आप आ जाए आगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो बोल रहा है आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर, तो वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी मॉडल टाउन, लाहौर, कराची, पेशावर, चेन्नई, बेंगलोर, मद्रास, या जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप ये लिखेंगे, और लिखने के बाद आप इसको इस तरह आगे चलते जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि मेलिंग एड्रेस और ये जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है वो सेम है, ये आप सेम कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर आपको दूसरा एड्रेस भी देना पड़ेगा। अब आपको बोल रहा है कि प्राइमरी फ़ोन नंबर, तो आपने एक फ़ोन नंबर ज़रूर देना है। तो दूसरी बात, सेकेंडरी नंबर भी दे दें एहतियातन। तीसरा, आपको अगर आपके काम का नंबर जो ऑफिस का नंबर है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा कोई नंबर आपने कभी यूज़ किया हो, ठीक है, तो आप नो कर दें। अगर यूज़ किया देना चाहते हैं तो आप दे दें। ईमेल एड्रेस वो बोल रहा है तो ईमेल एड्रेस आप लिखें, कोई भी जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। अच्छा, और कोई ईमेल एड्रेस इसके अलावा आपने कभी यूज़ किया, यस करेंगे तो वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ दे देंगे। अगर नहीं किया तो नो कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, सब करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये कहूँगा कि आपको फेसबुक के ऊपर जो भी पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया की किसी भी उसके ऊपर, तो आपको ये एहतियात करनी है कि किसी भी किस्म की ऐसी कोई पोस्ट नहीं करनी जिसमें लड़ाई, पॉलिटिकल मतलब प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें, और US के इंटरेस्ट के खिलाफ आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वेस्ट के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ पोस्ट कर रहे हैं, और फिर आप अप्लाई भी कर रहे हैं US का वीज़ा, तो ये गलती नहीं करनी। तो आपने सोशल मीडिया की जो आपकी साइट है उसको क्लियर करना है, डिलीट करना है अच्छे से जो भी चीज़ें हैं, और उसको नॉर्मल यूज़र की एक वेबसाइट बना के आप यहाँ पे आपका लिंक जो भी प्रोफाइल का होगा वो आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे कि वो ये कह रहा है कोई और वेबसाइट ऐसी है जिसके ऊपर आपने फोटोज़, वीडियोज़ या कुछ भी अपना कोई स्टेटस अपलोड करते हो, कोई भी और वेबसाइट जो इस लिस्ट में ना हो, ठीक है। ये जितनी बड़ी लिस्ट है जिसमें ट्विटर है, टम्बल है, मतलब जितने भी लिंक्डइन है, तो अगर कोई और वेबसाइट पे करते हैं तो यस करके इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे दें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पासपोर्ट की डिटेल, ठीक है। तो पासपोर्ट की डिटेल क्या होगी जी, वो कहेगा कि पासपोर्ट आपका रेगुलर है, ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक है, तो आप डेफिनेटली सियासतदान तो है नहीं, आप नॉर्मल सिटीजन है, तो रेगुलर पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट का नंबर आप यहाँ लिखोगे। फिर पासपोर्ट बुक नंबर, ये बहुत से लोग गलती करते हैं। देखें, पासपोर्ट बुक नंबर मैं खासतौर पर पाकिस्तानी सिटीजन को बताऊँ कि जब आप पासपोर्ट ओपन करते हैं, जिस पेज के ऊपर